अभी हम लोग बायोलॉजी का ब्रेन चैप्टर, ठीक है ना। तो ब्रेन में क्या पहले क्या आएगा हम लोग का नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक तरफ तुम्हारा जीवन शैली, तुम्हारा सिस्टम मैंने क्या होगा कि तुम्हारा सिस्टम पार्ट है ना। अगर तुम्हारा शरीर का कोई भी एक जो अंग तुमसे जुदा हो जाए, मैंने कट जाए, है ना, तो क्या तुम्हारा शरीर सही ढंग से काम करेगा? नहीं करेगा। जैसे कि मान लो तुम्हारा हृदय का दिल, हृदय निकाल लिए, फेफड़ा निकाल लिए, कलेजा निकाल लिए, तो क्या तुम सही ढंग से काम कर पाएगा? नहीं। उस जिस तरह तुम लोग चलाता है कंप्यूटर, जैसे कि मान लो तुम माउस हटा लिया, चाहे कीबोर्ड हटा लिया, चाहे सीपीयू हटा लिया, तो क्या तुम काम वो जो कंप्यूटर का काम कर पाता है सही ढंग से? नहीं कर पाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं तंत्र। समझाया? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तंत्र, यानी कि सिस्टम। तो मनुष्य में क्या है? तो नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है ना। नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र। तो क्या देखते हैं तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो इस प्रश्न में आ गया कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है कि अगर हमारा एक पार्ट जो हम माने कि जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, अगर वो हट जाएगा तो हम सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या होता है, अगर कोई पार्ट शरीर से हट गया तो हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो जिसमें आता है तुम्हारा माइंड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर का, और वो नहीं रहेगा तो आदमी पगला जाएगा, है कि नहीं रे। पहले उसमें आता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका कोशिकाओं से बना जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और संदेश को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि मान लो अचानक सुई का चुभना, कोई मारा, ठंडा, गर्म वगैरह वगैरह बहुत सी चीज आता है जिसका नियंत्रण जो हमारा मस्तिष्क भी करता है। हमको अनुभव दिलाता है मस्तिष्क कि तुमको ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। अचानक सुई का चुभ गया, ठीक है, अचानक सुई का चुभ गया, है ना, तो क्या हमको मस्तिष्क भी हम लोग को ज्ञान का बोध कराता है। तो गया नहीं है भैया, वो चालू है। नर्वस समझ के सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं का माने कि हमारा पूरा शरीर में जो है ना, हमारा संपूर्ण शरीर में इसका ही कोशिका का जाल है। ये जान पे करता तुमने, है कि नहीं। बना क्या होता है? जाल होता है। नेटवर्क मैंने क्या हो गया कि जाल, ये हमारा शरीर में पूरा शरीर में मुड़ी से लेकर पैर तक फैला हुआ है। और काम क्या हो गया इसका? तो सोचने, समझने, याद रखने किसी चीज को, संदेश को भेजना। संदेश भेजना मैंने क्या होता है? जैसे कि मान लो तुम अचानक खड़ा, तुझे आगे मुझे कोई एक मुक्का दे दिया, है कि नहीं है, तो तुमको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? वो संदेश तुमको कौन भेजा? मस्तिष्क भेजा कि भैया हाथ तुमको कोई मार रहा है। जैसे कि मान लो कोनो मोमबत्ती जल रहा है, तुम हाथ घुसा दिया वहां, तो जल रहा, तुमको अचानक हटाया कि नहीं हटाया उसको? हाथ को कैसे हटा लिया? सिस्टम, ठीक है। तुम लोग को पता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका, बड़ी नहीं, लंबी कोशिका है ना। और बड़ी कोशिका पूछ देगा तो मनुष्य पूछ रहे हैं, शुक्राणु क्या अंडाणु? जल्दी बोलो। अंडाणु, शुक्राणु, क्या होगा बोलो? छोटी क्या होगा? छोटी शुक्राणु। तुमको पता है ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? नहीं पता, क्या है रे? शुक्राणु का अंडा। छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। मनुष्य में पूछेगा बड़ी तो बड़ी अंडाणु, छोटी लंबी तंत्रिका। तो वैसे ही तुम्हारा ब्रेन में क्या देखा हम लोग? नर्वस सिस्टम क्या था तुम्हारा? न्यूरॉन आया, माने तंत्रिका कोशिका। फिर क्या आ गया? ब्रेन, माने कि बोले तो मस्तिष्क। आज हम इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखे हुए हैं? स्पेलम क्रॉट, यानी कि मेरु रज्जु, तो जो तुम्हारा मस्तिष्क का एक मुख्य बहुत बड़ा मुख्य भाग होता है। यहाँ लिख दिया है तंत्रिका कोशिका जो होता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है। यहाँ समझ आया कि नहीं आया? आ गया? फिर से देखते एक बार हम लोग, आ गया समझ में? देखो सिस्टम माने क्या हो गया? एक ऐसा पार्ट जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है, तुम उसके बिना अधूरा है। फिर ऐसा तंत्रिका कोशिका से बना नेटवर्क होता है। तंत्रिका कोशिका क्या बना नेटवर्क होता है जो सोचने के लिए हम लोग सोचने, समझने, डर भय जो भी वगैरह वगैरह चीजें उस पर हमको नियंत्रित करता है। और यह जो होता है न्यूरो तीन को होता है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और स्पेलम क्रॉट यानी कि मेरु। मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क का जो है तुम्हारा 3 भाग हो गया। मस्तिष्क का 3 भाग बोलेगा एक साथ कम से कम। मस्तिष्क के भाग हो गया तुम्हारा 3 भाग। क्या क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या हुआ? तो आगे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क। बीच वाला क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क। नहीं बोलता बीच में, क्या बोलता आपको? मध्य मस्तिष्क। और जो पीछे हो गया तुम्हारा वो क्या हो गया? पश्च। मस्तिष्क का 3 भाग क्या क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और
पश्च मस्तिष्क, आगे वाला अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। यहाँ याद हो गया। अब ध्यान देना कि अग्र मस्तिष्क का जो होता है ना 3 बेटा हो गया। अग्र मस्तिष्क का 3 बेटा क्या किया? सेरिब्रम, इंग्लिश में बोलेंगे तो हिंदी बोलेंगे तो प्रमस्तिष्क, नाम तो सुना ही है। उसके बाद दूसरा में क्या आएगा? थैलमस, तीसरा में आएगा हाइपोथैलेमस। 3 नाम याद हो गया। मस्तिष्क का 3 अंग क्या किया? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र का 3 भाग क्या किया? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंदी में बोलेंगे तो प्रमस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। याद हुआ कि नहीं? देखते हम लोग ब्रेन का जो फर्स्ट भाग था, यानी कि क्या नाम था उसका? अग्र मस्तिष्क था ना, मध्य क्या था? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग अग्र मस्तिष्क का 3 भाग को देखते हैं हम लोग पहले, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर ये तुम्हारा मध्य मस्तिष्क का अलग भाग है, ठीक है ना। पहले हम 1 2 3 तीनों को पहले हम लोग देख लेंगे बढ़िया से। तो पहले देखते हैं हम लोग सेरिब्रम, यानी कि अग्र परमस्तिष्क है ना। तो परमस्तिष्क क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर कोई पूछ दे कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो परमस्तिष्क। अच्छा, लेकिन देखो परमस्तिष्क किसमें आता है? तो अग्र मस्तिष्क में आता है ना। इसको भी ध्यान देना है कि अग्र मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों का बाप कौन है? अग्र मस्तिष्क। तो पूछ देगा कि परमस्तिष्क सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता? परमस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, यानी कि मानव शरीर माने मस्तिष्क का जो होता है ना, सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क। ये मोटा मोटी 2/3 होता है। और तू बुझा मोटा मोटी को ध्यान नहीं देना अभी। दूसरी बात, बुद्धि प्लस चतुराई केंद्र, माने बुद्धि और चतुराई का जो होता है ना, वहाँ पे केंद्र होता है। बुद्धि जो बोलता है कि नहीं बोलता है, बच्चा चतुर होता है कि नहीं होता है, तो वहाँ उसका केंद्र क्या होता है? तो परमस्तिष्क में, माने कि माथा के आगे साइड में दिमाग होता है। तीसरा काम क्या होता है? सोचने, समझने, याद रखने, बोलना, सुनना, प्रेम, भय जैसी एक्टिविटी पर नियंत्रण होता है। जो बहुत सारा हम लोग क्रिया होता है, एक्टिविटी क्रिया होता है कि नहीं होता है? तो सोचना, समझना, याद रखना, बोलना, सुनना, सूंघना, है ना, प्रेम, भय, इस तरह का बहुत सा घटना जो होता है वो हमारा परमस्तिष्क से ही रिलेटेड होता है। यहीं से हम लोग समझ रखते हैं। अगर ये खत्म, ये मान लो कि परमस्तिष्क तुम्हारा सेरिब्रम खत्म हो, खराब हो गया, तो तुम सोच नहीं सकता है, ठीक है। तुम किसको किसी डर नहीं लगेगा, है कि नहीं। दूसरा बात, तुम्हारा क्या आता है? थैलेमस। क्या आता है? थैलेमस। तो ये जो होता है ना, दर्द, ताप में नियंत्रण, ठंडाई, गर्म। जैसे कि मान लो कोनो गर्म वस्तु तुम हाथ में छुआया, तो क्या किया? हाथ को तुम हटाया कि नहीं हटाया? कि छोड़ दिया उसी में, हटा लिया। तो वो जो होता है ना, हमको थैलेमस ज्ञान प्राप्त करता है भाई तुम्हें गर्म लग रहा है, यहाँ से तुम हट जाओ। समझना बात को? कौन करता है? थैलेमस, यानी कि दर्द, ठंडा, गर्म का पहचान कौन करता है हम लोग को? थैलेमस। अच्छा, पूछ दे थैलेमस किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। फिर आता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या आता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एक तरफ से हार्मोन है। ग्रंथि माने एक ग्रंथियों का एक तरफ क्या है? श्रेणी है, इसी को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। मोटा मोटी याद रखो, ठीक है। ये क्या? ग्रंथियों का एक तरफ से श्रेणी होता है, जमाने के वहाँ बहुत तरह की ग्रंथि मिलता है। अपटू ग्रंथि, पीएफ ग्रंथि, हाइड्रोक्सिन ग्रंथि, ग्रंथि होता है ना, वहाँ बहुत तरह ग्रंथि से पाया जाता है, इसी बोलते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जितना भी हार्मोन है उसको क्या करता है? वो नियंत्रित करता है कि आदमी को कितना बढ़ना चाहिए, कितना बोना नहीं, कितना बढ़ना चाहिए, कितना मैंने जो होता है ना अपना हाइट वाइट जो भी होता है वो होना। ऐसा तो नहीं ना कि मान लो गारंटी दे दिया तुमको तो तुम लंबा हो रहा तारीफ बन गया, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो सबका एक क्या होता है? नियंत्रण होता है कि तुम इतने बढ़ सकता है कि नहीं रे? देखो अब तुम्हारा समझ में आ गया। अगर मस्तिष्क का 3 भाग क्या कहता है तुम्हारा? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क में क्या होता है? ये मस्तिष्क का जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है, और बुद्धि प्लस चतुराई का ये केंद्र होता है। सोचने, समझने, याद रखने की चीज को, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, ये इसका नियंत्रण में रहता है। और दूसरी बात, थैलेमस में क्या आता है? ये ठंडा गर्म का हम लोग को पहचान करता है। जैसे कि भारी ताप, ठंडा आ रहा है कि गर्म आ रहा है, भारी जो वातावरण होता है ना, जैसे अभी हवा चल रहा है, ठंडा लग रहा है, तो ऐसा कौन दिला रहा है हमको? थैलेमस दिला रहा है कि अभी तुमको ठंडा लग रहा है ना। नहीं तो पता चलेगा ठंडा में फिर मर गया टिंगर के, क्या बुझा? नहीं चलेगा पता। अरे देखो इसमें तुम्हारा क्या है? हाइपोथैलेमस। इसमें क्या हो गया? जो तुम्हारा ग्रंथि निकला है तुम्हें वो नियंत्रण कर रहा है तुम्हें कितना हाइट जाना है, कितना लंबाई बढ़ना है, तो दाढ़ी मूछ कब निकलेगा, कितना साल में निकल जाएगा, कि नहीं। बहुत तरह आदमी को देखता है कि नहीं देखता, बहुत उम्र ज्यादा हो गई लेकिन अभी दाढ़ी मूछ बढ़िया नहीं किया, है कि नहीं। तो उसमें नियंत्रण, उसका नियंत्रण रहता है। और ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मध्य मस्तिष्क का जो एक भाग होता है उसका नाम क्या है?
कार्पोरा क्वाड्रिजोमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजोमिना, ये इसका एक भाग होता है और इसका काम क्या है, सुनने सूंघने की शक्ति को नियंत्रित करता है, सुनने देखने की शक्ति को हमको प्रदान करता है कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि तुम आंख से देख पा रहा, तुम आंख से देखता है, भले तुम आंख से देख रहा, लेकिन उसका नियंत्रण किसके पास है, मस्तिष्क के पास। अगर मस्तिष्क पगला गया तो तुम पगला गया, है कि नहीं। भले हम लोग देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कि नाक सुनता है रे, कान सुनता है ना। देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है, माने कि हम लोग जो भी करते हैं सबका अलग अलग भाग है, लेकिन नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क। और ये सब जो है ना यहाँ से यहाँ तक कौन किया, अगर मस्तिष्क, ये कौन किया, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का एक ही भाग होता है, क्या नाम है उसका, कार्पोरा क्वाड्रिजोमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजोमिना, हिंदी में लिख दिया है कार्पोरा क्वाड्रिजोमिना। काम क्या है इसका, देखना सुनने की शक्ति को हमको नियंत्रण करता है। मस्तिष्क का जो होता है देखते हम लोग तीसरा भाग को, ठीक है ना। तीसरा में क्या था रे, पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का जो होता है, पहले याद रखो दो बेटा होता है, पश्च मस्तिष्क का दो भाग। क्या क्या हो गया तुम्हारा, इसमें हो गया सेरिबेलम, अब सेरिबरम नहीं, सेरिबरम तुम्हारा अगला उसमें था, इसमें क्या आया सेरिबेलम और मेडुला अंडालागेटा, मेडुला अंडालागेटा, है ना। तो इसमें तुम देखो सेरिबेलम, अब सेरिबेलम में क्या होता है, मस्तिष्क। देखो सेरिबेलम में क्या काम किया है इसका, तो मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना है। समझ में आया। अब संतुलन में क्या होता है, गौर करना। सेरिबेलम क्या करता है, मस्तिष्क का काम क्या है कि शरीर को क्या करना, संतुलन बनाए रखना। मनुष्य जो है ना शराब पी लेता है, ठीक है, तो उसका सेरिबेलम काम नहीं करता, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है ना। पहले क्या बोलेगा, हम पूरा बोरियो खरीद लेंगे, नहीं बोलता, बोले तो बहुत बड़ा बड़ा, तो एकदम बड़ा बड़ा है कि नहीं, बोलेगा हम तो उसको एक बार मार देंगे तो मर जाएगा, है कि नहीं। तो समझ में आ गया ना, जब मनुष्य कोई नफा कर लेता है, शराब नहीं कोई भी नफा कर लेता है, तो उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है और अपना शरीर का संतुलन उसके ऊपर नहीं रहता है, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है, मेडुला अंडाला गोटा, ठीक है ना, गेटा बोलते हैं इसको हम लोग। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। देखो पश्च मस्तिष्क का ये मान पीछे वाला ही भाग है, लेकिन ये जो होता है ना सबसे पीछे का भाग है। चित्र में नजर आएगा, तुम किताब में चित्र दिया हुआ है, उसमें तुमको नजर आएगा सबसे पीछे है, ठीक है ना, मेडुला। भले हम लोग मेडुला का नाम जानते भी है। तो काम क्या हो गया, हार्ट बीट नियंत्रण। हार्ट बीट में क्या होता है, दिल का धड़कना को नियंत्रण यही करता है। अगर दिल का नियंत्रण रोक दिया तो तुम फिंगर गया नहीं। अच्छा, ब्लड प्रेशर नियंत्रण, बीपी जिसको बोलते हैं हम लोग। एक सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है, हाईएस्ट 180, 150, 120 और कम से कम 80, यानी कि 120/80 बोलते हैं हम लोग। सबसे कम हाईएस्ट हो गया 180 से 120 और लो हो गया 80 से, ठीक है। श्वसन नियंत्रण, माने कि सांस जो रहता है ना उसको भी नियंत्रण तुम्हारा मेडुला ही करता है। समझ में आ गया। पश्च मस्तिष्क का दो भाग होता है, क्या क्या, सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम का काम क्या करता है, ये जो है शरीर को, पूरा शरीर को नियंत्रण में रखता है। और मेडुला क्या करता है, यह मेडुला को ध्यान रखने के बाद क्या है कि यह मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग होता है मेडुला। और काम क्या है इसका, हार्ट बीट नियंत्रण, ब्लड प्रेशर नियंत्रण। मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट देखता है ना, क्या देता है अभी हम लोग, स्पेनल कॉर्ड। स्पेनल कॉर्ड, इसका नाम क्या होता है हिंदी में, मेरु रज्जु। नाम तो सुना ही होगा, क्या रे, मेरु रज्जु। ये क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो बैकबोन तक फैला होता है। समझ में आया। ये दिमाग का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और ये बैकबोन में क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। क्लियर हो गया। अब आगे में क्या देखते हैं, इसका कार्य क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, माने प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया जानवे करता है, ठीक है ना। जैसे क्या आ गया, आंखों में कीड़ा गिरने पर, कीड़ा ने कुछ गिर जाने पर, मान लो कोनो पत्ते गिर गया, कोनो घास गिर गया, आंखों में कुछ गिरने पर क्या होता है, आंख अपने आप बंद हो जाता है। बस समझ में आया कि नहीं आया। तो स्पेनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु का क्या होता है, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। और कार्य क्या हो गया इसका, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे क्या हो गया, ये आंख में कोनो चीज गिर जाता है, कोनो कीड़ा मकोड़ा, तो आंख का अपने आप बंद हो जाता है, इतना देखता है ये। और फिर नोट में लिखे हुए हम रिफ्लेक्स एक्शन का इससे पहले मार्शल हॉल ने पता लगाया था। मार्शल हॉल एक वैज्ञानिक का नाम है और रिफ्लेक्स एक्शन को पता लगाया था। ब्रेन, अब इसमें आता है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ब्रेन का रक्षा कौन करता है, तो क्रेमिनियम। अब क्रेमिनियम क्या, जरा गौर करो, ध्यान देना। तो ब्रेन है, देखो कभी कभी होता है क्या है, देखो हम लोग एक बात, जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं, ठीक है, बाइक वगैरह चला करते हैं, तो क्या करते हैं, पुलिस क्या बोलता है, हेलमेट पहन लिया करो। हेलमेट पहनने क्यों बोलता है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा शरीर का हाथ पे टूट जाए ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गया
तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो मान लो कभी कभी क्या होता है, यानी कि हम क्रेनियम 8 बोन्स, अब 8 बोन्स में 8 हड्डी, क्रेनियम जो होता है माने माथा का जो हड्डी होता है वो तुम्हारा 8 हड्डी से मिलकर जो 8 हड्डी से मिलकर बना हुआ है। अब 8 हड्डी को जो अलग करना है ना संभव नहीं है, ठीक है। क्या तुमको नजर आता है क्या तुम्हारा माथा का हड्डी हिलता है? अब दांत का हड्डी हिलता है क्या? जबड़ा में हड्डी और गड्ढा फुल्ला तो गड्ढा, जबड़ा में दांत घुस गया उसमें, मैं दांत हिल रहा है, इसको मैंने क्या होगा, दांत निकलने वाला है, मैं दांत टूटने वाला है, निकलने वाला है क्या? अगर माथा का हड्डी हिल गया तो मैंने को माथा में एक बाफ दे दिया है, यही ना रे, है कि नहीं? तो ब्रेन का रखता क्रेनियम, ये हड्डी का नाम है, वो जो ब्रेन वो जो 8 हड्डी है उसका नाम क्या होता है? क्रेनियम नामक वो हड्डी है, और वहाँ 8 को हड्डी होता है माथा में, जान पे करता है तुम लोग, है कि नहीं? 8 हड्डी होता है तुम्हारा माथा में, और ये फिर ज्वाइंट होता है, ये टूटने वाला नहीं है। तो जो इतना खतरनाक जो रेफेदार, इसको बोलते हैं हम लोग रेफेदार ज्वाइंट। रेफेदार मैंने पूछता है, ये पूरा चिपका चिपका होता है, इसको अलग करना संभव नहीं है। तो जिस हड्डी को अलग नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कौन ज्वाइंट? रेफेदार ज्वाइंट। और माथा में कितना हड्डी होता है? तो 8 हड्डी होता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं, देखो जिस तरह कॉफी का हम लोग कॉफी का पढ़ते नहीं पढ़ते थे, कॉफी का पढ़ते क्या देखे, कॉफी का पहले क्या था, झिल्ली पढ़े थे हम लोग, वैसे ही जो है ना क्रेनियम के बाद सीधा वो दिमाग नहीं है, क्रेनियम के बाद जो होता है ना एक प्लास्टिक का थैली है, क्या है? प्लास्टिक का थैली में वो दिमाग सब रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेनिनोजॉइट, मेनिनोजॉइट बोलते हैं, समझा? प्लास्टिक एक थैली होता है जिसका नाम क्या है? मेनिनोजॉइट। ये क्या होता है? एक प्लास्टिक की थैली में संरचना होता है और इसके भीतर में दिमाग सब होता है। समझा? हड्डी के बाद क्या होता है? मेनिनोजॉइट नामक एक प्लास्टिक की थैली होता है जिसके भीतर में दिमाग होता है। और वजन, दिमाग का वजन लगभग कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक दिमाग का वजन होता है। बात समझ में आ गया? चलो आज का वीडियो खत्म होता है क्या रे? ढेर वीडियो बना दिया आज हम।